पाकिस्तान के 35 से 40 पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी मारे गए हैं भारतीय हमले में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके मांग किया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लोग जाने कि भारत सरकार ने इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया है और हमें जानने का हक भी है। इस बात को खड़गे साहब ने भी कहा है और अन्य राजनीतिक दलों में, जिसमें देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने भी प्रधानमंत्री जी से विशेष सत्र बुलाने की मांग किया है और सर्वदलीय बैठक भी, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी बात हो सके। इधर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज पत्रकार वार्ता करके बताया है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का सफल संचालन किया। हम सभी ने उन आतंकियों के अड्डों को चिन्हित किया, सटीक चिन्हित करने के बाद हमने किसी और को नहीं मारा, सिविलियन पर हमारा कोई आक्रमण नहीं हुआ। हमने उनके जो आतंकवादी अड्डे थे वहीं हमने निशाना लगाया और इन्हें तबाह किया। हम केवल एलओसी पर ही नहीं थे, भीतर घुस करके सैकड़ों किलोमीटर भीतर घुस करके हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। इसके अलावा और लोग भी थे। इन लोगों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आतंकियों के खात्मा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल जो परिणाम आए हैं उसके बारे में बताया। यह भी कहा कि 7 मई की रात पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हमने किस तरह से ध्वस्त किया और उन साजिशकर्ताओं तथा आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करना हमारा मुख्य काम था। हमने सैन्य बल पर और उनके अड्डों पर कोई हमला नहीं किया। और यह भी कहा कि उनके जो हमले हुए थे पाकिस्तान के जो ड्रोन से, मिसाइल से, हमने सफलतापूर्वक उनके ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया और कोई भारत में दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक चीज़ और है, 26 लोग तो उस दिन मारे गए थे 22 अप्रैल को, और अब तक के हमले में कुछ जवान और कुल मिलाकर के 25 लोग मारे गए हैं। तीनों सेनाओं के लोग कह रहे हैं 9 ठिकानों को हमने तबाह किया, 9 टारगेट थे। यह भी कहा जा रहा है कि बहावलपुर जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था और यह पाकिस्तान में आता है। हमें खुली छूट दी गई है, अगर वह अब भी नहीं मानता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो हम डट करके जवाब देंगे और उसको उसकी औकात हम दिखा देंगे। दोस्तों, 35-40 जवान मारने का दावा किया जा रहा है और हमारी सेना कह रही है, तो हम विश्वास उस पर करेंगे। हमारी सेना ने मारा भी है। और फिर क्या विशेष सत्र प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे? अब विपक्ष की तरफ से धीरे धीरे, अब तक तो जब तक लड़ाई चल रही थी, यानी संघर्ष चल रहा था, तब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब धीरे धीरे आवाज़ उठना शुरू हो गई है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी की बात है, उन लोगों ने इसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताया है। और यह भी कहा जा रहा है कि सैन्य बल को पूरी तौर पर छूट प्रदान की गई है। अगर वह इसके बाद भी आदत से बाज नहीं आता है तो हम फिर वे सारे कार्यक्रम चलाएंगे और जो भी करना होगा, हम किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतेंगे। देश में दोनों मामलों को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा है। बहुलता में लोग यह चाहते हैं कि जिस तरह से 3 बड़े आतंकवादियों को मारने की बात की जा रही है, जिन्होंने 1999 में जो नेपाल से हमारे वायुयान को हाईजैक किया था, यानी काठमांडू से हाईजैक किया था और उसमें जो लोग थे उन्हें कंधार के लिए विमान जा रहा था। फिर 3 आतंकियों को छोड़ा गया और उनमें से उनके मारे जाने की बात हमारे सैन्य बल के लोग कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह बड़ी बात है, लेकिन यह भी है कि 1999 में जहाज़ को हाईजैक किया था, उसमें उन 3 आतंकवादियों को भारत सरकार ने छोड़ा था क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें बचाना था, लेकिन वह बाज नहीं आए और फिर कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल
युद्ध के बाद पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला के उससे पहले उरी का हमला हुआ 2016 में, फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ, तत्पश्चात पहलगाम का हमला हुआ, वह बाज नहीं आया। और उन आतंकवादियों को यदि सेना की बात मानी जाए तो पहले तो बात आई थी कि परिवार के लोग गए हैं, लेकिन अब बात अगर आज मिलिट्री ने कहा है, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है, तो उनकी बात में दम है। और यदि मारे गए हैं तो यह बड़ी सफलता है, और यदि नहीं मारे गए हैं तो 1999 से अब तक हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, जबकि लगातार वो ऐसे ही करते रहे। हाँ, संसद भवन पर भी हमला उन आतंकवादियों ने ही कराया था। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ आप सभी तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ।